अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हाउ डू वी हियर। जो साउंड में एक सब टॉपिक है, हम इंसान जो है, ह्यूमन्स जो है, हम कैसे सुन पाते हैं, कोई भी साउंड हम कैसे सुन पाते हैं। बच्चों, अल्लाह ने हमारे पास एक ऑर्गन रखा है जिसको हम एयर कहते हैं। कानों से हम सुनते हैं, लेकिन कान जो होते हैं आज हम देखेंगे इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आउटर एयर, दूसरा है मिडल एयर और तीसरा है इनर एयर। तो आपको ज़्यादा ये डिटेल में नहीं पढ़ना है एयर का स्ट्रक्चर। बच्चों, जो बाहर का पार्ट होता है एयर में, इसको एयर पिनिंग बोलते हैं। तो अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं। जैसे आप ड्रम देखते हो जो सुबह हम असेंबली में बजाते हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए, वहाँ उस ड्रम पे एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है जिसको हम स्ट्राइक करते हैं, जिसमें साउंड निकलती है। वैसा ही अंदर हमारी एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। तो एयर ड्रम से पहले आप देख सकते हो एक कैनाल जैसी है, इसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ऑडिटरी कैनाल के बाद एयर ड्रम होता है। तो बच्चों, जैसे ही साउंड जो है, एयर पिनिंग है, ये इसको साउंड को कलेक्ट करके अंदर थ्रू ऑडिटरी कैनाल से अंदर एयर ड्रम पे इसको ले जाता है। एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस। इफ सम ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड दैट प्रोड्यूसेस साउंड। तो जो ये एयर ड्रम है वाइब्रेट हो जाता है, जो ये साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो साउंड जो है वो अंदर जाके फिर थ्रू ऑडिटरी नर्व अंदर होती है। ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है इनर ईयर में, तो वो ऑडिटरी नर्व से होके फिर ब्रेन तक हमारे चली जाती है। तो अंदर जो एयर ड्रम है ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें हमें कभी शार्प जो ऑब्जेक्ट्स हैं नहीं डालने चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे हम पिन कभी डालते हैं कान को साफ करने के लिए, कभी कान में खुजली होती है, फिर हम कान में कोई पिन डालते हैं या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट डालते हैं, हमें वो नहीं डालना चाहिए बच्चों, क्योंकि उससे हमारा एयर ड्रम जो है वो हमें डैमेज हो सकता है, तो फिर हम सुन नहीं सकेंगे। तो बच्चों, ये आपका हो गया हम इंसान कैसे सुन पाते हैं। तो इसी के साथ आप ये भी याद रखिए, जो साउंड है इसकी एक लिमिट होती है, जो हमने अभी नहीं पढ़ा फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप ये याद रखिए कि हम कहाँ तक हम साउंड सुन पाते हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, वो हम सुन पाते हैं, वो साउंड हम सुन पाते हैं। तो उन साउंड्स को हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स, और जो साउंड्स हम नहीं सुन पाते हैं उनको हम इनऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। दैट मीन जिनकी फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो साउंड्स हम नहीं सुन पाते हैं। तो बच्चों, वो साउंड जो है, वो डॉग्स जो है, बाकी एनिमल्स जो है वो सुन पाते हैं, लेकिन इंसानों में अल्लाह ने ऐसा ये कैपेसिटी नहीं रखी है कि हम वो साउंड्स सुन पाए। हम सिर्फ 20,000 हर्ट्स तक जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, वो साउंड्स हम सुन पाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। थैंक्स।